इस वक्त हम खड़े हैं नीमका थाना ज़िले के पाटन तहसील में। और ये जो सामने रोड आ रहा है ये पाटन से आ रहा है। पाटन लगभग 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। और ये आगे भी जा रहा है रास्ता मीना का नांगल, और आगे हरियाणा स्टेट में भी निकल जाता है। अभी एक खबर जो है वो सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि बेगा का नांगल में करजो ग्राम में एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसे आज छठा दिन है। अब ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है ये तो अभी प्रदर्शनकारियों के पास ही चल कर के जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और किस विषय को लेकर के किया जा रहा है। क्योंकि ये जो खबर है ये अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं कि नीमका थाना में करजो ग्राम में धरना प्रदर्शन। सब ये धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया हुआ है, इसके क्यों किया हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है वो बताएं ज़रा। इसका मुख्य कारण गोचर भूमि को अतिक्रमण उठवाना है केसर वालों से। सबसे मेन कारण तो यही है, जो केसर वाले हैं ना, जो 5 केसर यहाँ पर हैं, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है यहाँ गोचर भूमि पे, उसको उठवाना सबसे मेन कार्य यही है इसका। 5-6 नहीं, ये क्रेशर वाले क्या बनाते हैं? ये तो ये बनाते रोडी डस्ट, बजरी वगैरह रोडी डस्ट। ये पत्थर कहाँ से आता है? यहाँ खान से पास से। ये करजो में की जमीन में 5 क्रेशर स्थापित है। इन 6 क्रेशर है, जिसमें शेड़ावाड़ी स्टोन क्रेशर है, शिव शक्ति स्टोन क्रेशर है, मोहन गिरिट है, सहज भारती है और श्री श्याम है। इनकी माइंस हैं दलपतपुरा पंचायत मीणानागल ग्राम में। वहाँ से इनका पत्थर आता है। गौचर में है, सारा गौचर ने इन्होंने घेर रखा है। गौचर को सारी को रास्ता बढ़ा रखा है, कभी कहीं से कभी कहीं से। गायों के लिए कोई ज़मीन नहीं छोड़ रखी है और दादागिरी फूल है इनकी। और क्या समस्याएं हैं गायों के अलावा इस धूल मिट्टी प्रदूषण की वजह से या जमीन रोकने की वजह से? जमीन रोकने की वजह से, और खेती में सारी धूल खेतों में जाती है। कर्जों की जो जमीन लगती है उसमें खेत पैदा कुछ नहीं होती है, ना कोई मुआवजा है इन खेत वालों का, ना कुछ और है। दादागिरी कर रखी है पूरी और खेत वालों को भगा देते हैं। जी बहुत असर होता है। जो माइनिंग जोन से उससे वो कोई बीमारी सिलिकोसिस ऐसी कोई बीमारी होती है, बहुत है इधर। ब्लास्टिंग होती है जब यहाँ खड़े नहीं रह सकते आप, इतनी बदबू आती है, बहुत जबरदस्त धूल का गुब्बारा उड़ता है। ब्लास्टिंग कौन से क्षेत्र में होती है? ये मीणा का नांगल। अच्छा, तो ये इन क्रेशर प्लांटों पे जो अभी 5-6 इन भाई साहब ने बताए, उन पे जो पत्थर है वो कहाँ से आता है? मीणा का नांगल से। और उनकी पिसाई यहाँ होती है, तो उसकी जो पूरी धूल मिट्टी है वो आप खाते हो? और हम ही खाएं, और आप तुम दूर का बाहर का लोग ये शेड तो क्यों खाएंगे जी? वो तो गुड़गांव कोई दिल्ली का यहाँ का है, हम ही अच्छा, ये क्रेशर वाले यहाँ के नहीं है? नहीं जी, कहाँ के हैं? एक क्रेशर है लोकल जी, श्री श्याम। बाकी क्रेशर वाले कहाँ के हैं? बाहर के जी, हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव। तो यहाँ इनका कोई लोकल पार्टनर भी है, होता है क्या? नहीं, उनमें तो नहीं है जी, सभी लोग बाहर के हैं। यहाँ पर ओवरलोड की समस्या ज़्यादा है। ओवरलोड वाहन चलते हैं जो ग्रामीण को रास्ते में, जो खाटू श्याम जी से रास्ता जा रहा है, चंडीगढ़ से खाटू श्याम जी यहीं रास्ता जा रहा है, वो छोटे वाहनों में या ओवरलोड वाहन से पत्थर गिर जाते हैं, और ओवरलोड वाहन भी गिर जाते हैं। थोड़े दिन पहले यहाँ जो पुलिस के जो गाड़ी गिरी थी वो ओवरलोड वाहनों से हुई थी, जो पत्थर की गाड़ी वो यहीं से जाती है। अच्छा, वो पाटन थाने के कुछ जवान बेमौत मरे थे, वो इसी एरिया में? बिल्कुल, ये यहीं से जाते हैं। वो यहाँ करेसर से जाती थी वो गाड़ी भर के, और यहाँ से 200 मीटर दूरी हुआ था वो जो गाड़ी। नहीं, तो राजस्थान पुलिस के 2-2, 3-3 जवान ऐसे बेमौत मर गए, तो उसके बाद प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया? प्रशासन की इनकी मिली भगती है, ये क्या देते हैं इनको, क्या लेते हैं, सरियाम चलता है। ऐसे बोलते हैं कि प्रशासन हमारी मुट्ठी में, आप जो चाहो वो कर लो। हमें 4-5 दिन हो गए यहाँ बैठे, बड़े दुखी हो रहे हैं। ये हम बोल के जाते हैं कि जो होगा वो कर लो आप, हम हमारी जो चलाएंगे यहाँ, इधर ऐसे चलता है। हरे पेड़ भी काट रहे हैं। कल परसों यहाँ एक कंप्लेंट भी हुई थी, गोचर में हरे पेड़ काट दिए थे, उसके साथ खातेदारी ज़मीन में भी काट दिए थे इन्होंने, तो उनकी भी कंप्लेंट दी हुई है। तो ये आपकी मर्जी से हरे पेड़ काट रहे हैं। नहीं, अभी हम पीछे रोड पे आ रहे थे, हमने देखा था कि रोड के दोनों साइड में हरे पेड़, मेरे कैमरामैन धर्मेंद्र ने बताया कि, तो मैंने पूछा था इससे, तो वो पेड़ क्यों काटे हुए हैं हरे? तो ये पेड़ इनके जो इनकी जो गाड़ी जाती है उनकी समस्या होती है, गाड़ी आने जाने में समस्या होती है, तो ये इनकी सहूलियत के लिए वो पेड़ काटे थे, जबकि और उनकी कोई समस्या नहीं थी। जी धन्यवाद। और यहाँ पर ये समस्या ज़्यादा ही हो रही है और बहुत बीमारी यहाँ चल रही है। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है शरीर पे। युवा पीढ़ी भी इस यहाँ कृषि से संबंधित जो भी वो हो रहा था वो नष्ट हो रहा है यहाँ। जी जी जी। और लोड ये डंपर आ रहे हैं ना क्रेशर वालों के, ये गौचर से आते हैं, और गौचर की जो जितनी भी ज़मीन है ना वो सारी नष्ट हो रही है। हमारा एक ही हक है कि इस गौचर की जो लीकें हैं ये छुटवा दी जाए और तारबंदी करवा दी जाए। जी जी। अजी
जितनी भी गौचर भूमि है कर्जों की तन में, उसके ऊपर पूरी पर कब्जा कर लिया है इन क्रेशर वालों ने। कहीं लीक कर लिए, कहीं नरेगा की जोड़ी थी उनको भी डांट दिए इन लोगों ने। बाबा आप तो पंचायत के पंच हैं, आपने कुछ नहीं किया? हमने रिपोर्ट दे रखी है, हम कोई सुनाई नहीं होती है, कोई सुनाई पंच की भी कोई सुनाई नहीं है? नहीं। जिस पंच सरपंच की कौन सुनाई? जब मैंने खुद खड़ा होकर खाई खुदवाई थी, उसको डटवा दिया। कि किसने करवा दिया वापस खाई को? क्रेशर वालों ने, हैं? क्रेशर वालों ने। नहीं, किससे, किसी सरकारी अफसर को बुला के या कैसे? नहीं, नरेगा के तहत। अच्छा, तो और आप अभी सुना है कि वहाँ कुछ अधिकारी भी आए हुए हैं उस भूमि को नापने जोखने के लिए। कौन कौन आया हुआ है आज? ये पटवारी के दोनों आए हुए हैं। तो उनको किसने भेजा है? तहसीलदार जी ने भेजा है। हाँ। जी आप बताइए, कुछ आप बता रहे हैं। अजी मेरा गांव है मीणा का नांगल है। शमशान भूमि को ये कालूराम दिलपतपुरा सरपंच और उसका रास्ता काट दिया जी, और बहुत जबरदस्ती कर रहा है, पीटने की कर रहा है, और हमारी जमीन है इसको भी खा गया शमशान। हाँ ठीक है, रास्ता बंद कर। जी भाई साहब, ये धरना प्रदर्शन कब तक अनवरत आप जारी रखेंगे? जब तक इस गोचर भूमि को खाली नहीं किया जाएगा तब तक जारी रहेगा ये। तो आज जो आप कह रहे हैं पटवारी गिरदावर आए हुए, वो क्या कर रहे हैं? सीमा ज्ञान हुआ है आज, तो इसका माप तोल हो गया। इसको हटा देंगे 1-2 दिन में तो हम हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर काम होगा तो फिर हम हट जाएंगे। जी अभी ये बता रहे हैं सभी प्रदर्शनकारी कि यहाँ तहसीलदार पाटन के निर्देश पे या उच्च निर्देशों पे जो राजस्व विभाग के गिरदावर और पटवारी भी यहाँ आए हुए हैं प्राथमिक तौर पे नाप जोख करने के लिए, निशानदेही करने के लिए। तो अभी उनसे भी हम आगे जाकर के देखते हैं कि क्या कुछ वो प्रशासनिक गतिविधियाँ वहाँ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ में चीफ एडिटर ईश्वर आसट को। पाटन तहसील क्षेत्र में, और ये चारों मेरे कैमरे के सामने आप ये चारों तरफ देख रहे हैं, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और इन अरावली की पहाड़ियों के बीच में ही ये देखिए आप कुछ क्रेशर लगे हुए हैं। अभी इनकी गतिविधियों को भी देखेंगे। और यहाँ ये अभी आपको हमने दिखाया जो ये पिछले 5-6 दिन से एक धरना प्रदर्शन यहाँ करजो मीना का नांगल क्षेत्र के लोगों ने लगाया हुआ है। ये इन रास्तों को लेकर के लगाया हुआ है कि ये जो रास्ते हैं ये गोचर भूमि में हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं कैमरे के, ये सभी रास्ते इस तरह से ये क्रेशर प्लांटों में जा रहे हैं। और इन्हीं का विरोध प्रदर्शन करने के लिए अभी आपको हमने दिखाया था ये जो टेंट लगा हुआ है था, इसमें जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 5-6 दिनों से, उसका कारण यही है कि यहाँ सैकड़ों हजारों बीघा जो पंचायतों की गोचर भूमि है उनमें से इन क्रेशर वालों ने इस तरह ये रास्ते निकाल लिए गए हैं। अब ये क्रेशर वैध हैं या अवैध हैं ये तो राजस्व विभाग को, वन विभाग को और सत्ता और सरकारों को देखना है। लेकिन पंचायत के ग्रामवासियों की और क्षेत्र के गाँववासियों की यही समस्या है कि जो गोचर भूमि उनके पशुओं को चरने के लिए और उन गाँव वालों को काम के लिए होनी चाहिए, उनमें से ये अवैध रास्ते निकाल करके इस तरह से ये देखिए कितनी डस्ट यहाँ भरी पड़ी है। और यहाँ पूरी जो ये अरावली की श्रृंखलाएं हैं ये पूरी की पूरी धूल मिट्टी से ढकी हुई हमें यहाँ से दिखाई दे रही हैं। अभी आगे भी देखेंगे किस तरह का क्या हाल है। क्षेत्रीय लोगों का कहना रहा है कि ये सामने आप ये किए जो रोडियों का गोडाउन टाइप देख रहे हैं आप, ये जिस भूमि में किया हुआ है इसको भी लोगों ने बताया कि ये भी गोचर भूमि में है। और इन्हीं ग्राम पंचायत बेगा का नांगल के ग्राम करजों में जो आज 6ठे दिन धरना प्रदर्शन पे ये लोग बैठे हैं, ये आकर के यहाँ एक जगह इकट्ठा हुए क्योंकि वहाँ आज पाटन क्षेत्र के गिरदावर जो हैं सीसराम मीणा और जो वहाँ के करजों के गांव के या जो बेगा का नांगल पंचायत के पटवारी हैं नरेश यादव, वो आज वहाँ सीमा ज्ञान करने के लिए भी गए हुए थे। हमने ग्रामवासियों से इस गोचर भूमि में ये जो क्रेशरों के रास्ते निकले हुए हैं इनको लेकर के काफ़ी उनसे बातचीत की।
सभी लोगों ने हमें बताया कि यहाँ मीना का नांगल और यहाँ बेगा का नांगल साइड जो है, दलपतपुरा है, करजो गांव है, इनकी जो कृषि की भूमि है वो भी पूरी की पूरी इस धूल मिट्टी और क्रेशरों की वजह से बंजर हो चुकी है। यहाँ पशुओं को खाने तक का भी चारा इनकी ज़मीनों में पैदा नहीं होता है। सरपंच ने यहाँ हमें बताया कि तकरीबन 400 से 500 बीघा गोचर भूमि है जो इन क्रेशर प्लांटों ने रास्ता निकालकर अवैध रूप से रोकी गई है। सरपंच ने यह भी अवगत करवाया कि इसके बारे में बहुत बार प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत करवाया, लेकिन ढाक के वही तीन पात कोई भी बात नहीं बनती है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहाँ करजो के इस वन क्षेत्र में करीब 6 क्रेशर प्लांट चलते हैं जो कि सहज भारती के नाम से, शेरावाली क्रेशर प्लांट, कैलाश मिनरल के नाम से और मोहन ग्रिट के नाम से, शिव शक्ति के नाम से और श्री श्याम स्टोन क्रेशर के नाम से 6 क्रेशर चलते हैं। और इन 6 क्रेशरों का जो रास्ता है वो गोचर भूमि में से होकर ही निकलता है, जो बिल्कुल अवैध रूप से निकाला हुआ है। इन 6 क्रेशरों पर जो पिसने के लिए या रोड़ी बनने के लिए, पाउडर बनने के लिए जो पत्थर आता है वो नज़दीकी ग्राम पंचायत मीना के नांगल से आता है, जिसकी पंचायत दलपतपुरा पड़ती है, जो कि पाटन पंचायत समिति में ही है। इन्हीं सभी 6 क्रेशरों पर जो रास्ता आता है गोचर भूमि का वो बिल्कुल अवैध रूप से निकाला गया है। ये वहाँ के, ये सामने स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं, ये वहाँ के गिरदावर हैं शीशराम मीना, और जिन्होंने बताया है कि भूमि खसरा नंबर 65, 57, 58 और 105 का सीमा ज्ञान आज किया गया। और इन्होंने स्वयं अभी यह बताया है कि उन्होंने प्राथमिक तौर पे ये पाया है कि क्रेशरों के सभी रास्ते जो हैं वो गोचर भूमि में से होकर के गुजरते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं गिरदावर इस बारे में और ग्राम के तहसीलदार महोदय पाटन के दिशा निर्देशानुसार राजस्व ग्राम कर्जों की भूमि खसरा नंबर 65 रकबा 0.34, खसरा नंबर 57 रकबा 7.51, खसरा नंबर 58 रकबा 2.08, खसरा नंबर 105 रकबा 3.72 का सीमा ज्ञान ग्राम पंचायत के सभी सदस्य व सरपंच महोदय व उपस्थित व्यक्तियों के सामने सीमा ज्ञान करवाया गया है और श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार ये कार्रवाई की गई है। नहीं तो गिरदावर साहब, अभी आपने जो प्राथमिक तौर पे देखा, रिपोर्ट तो आप सबमिट करेंगे 1 दिन में 2 दिन में, लेकिन अभी प्राथमिक तौर पे आपका भी इतना अनुभव रहा है, तो क्या आपने जो सीमा ज्ञान किया है वो भूमि आपको गोचर प्रतीत होती है, खातेदारी प्रतीत होती है, या किस तरह की भूमि लगती है आपको? हमने गोचर भूमि का सीमा ज्ञान किया गया है और जो रास्ते निकले हुए हैं वो गोचर भूमि के अंदर से गुजर रहे हैं। जी जी, ये है, ये अभी हम रिपोर्टिंग करके आए हैं और उसके पीछे हमारी गाड़ी चल रही है। आप देखिए इस रास्ते का हाल देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है, ये देखिए, और ये सारे के सारे रास्ते जो हैं वो